नमस्ते, सलाम वालेकुम। अनुज ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। आज हम ओमान के 300 साल पुराने एक गांव में जाने वाले हैं। उस गांव का नाम इम्ती है। इम्ती मस्जिद से करीब 1 घंटे की दूरी पर है और मस्जिद से निज़वा जाते वक्त आता है। इम्ती के इस 300 साल पुराने गांव के 2 हिस्से हैं। एक का नाम अल सुवद है और दूसरे का नाम अलेन है। हम पहले अल सुवद जाएंगे, उसके बाद अलेन जाएंगे। इस पुराने गांव जाने के लिए हमें इम्ती के नए शहर के रास्तों से जाना पड़ता है, जो कि काफ़ी सुंदर है। आपको चारों तरफ हरियाली दिखेगी, बहुत सारे खजूर के पेड़ दिखेंगे। हम यहाँ पहुँच गए हैं और ये रहा इस गांव का 360 डिग्री व्यू। यहाँ से हमें नए घर और पुराने घर आसपास ही दिख रहे थे और काफ़ी ऊंचे पहाड़ के नीचे ये गांव बनाया गया है। उस पहाड़ के ऊपर हमें एक वॉच टावर भी दिखा। यहाँ पर जितने भी पुराने घर हैं उन सब का निर्माण यहाँ के पत्थरों से, मिट्टी से, घास और खजूर के पेड़ के अलग अलग हिस्सों से बनाया गया है। प्रकृति में उपलब्ध वस्तुओं से बनाए जाने के कारण ये घर भी प्रकृति का एक हिस्सा ही लगते हैं। यहाँ ध्यान से देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि यहाँ घास, मिट्टी, पत्थर एक साथ मिलाकर एक मिश्रण बनाया गया है सीमेंट के जैसे, जिसका उपयोग कर ये पूरा गांव ही बनाया गया है। ये यहाँ का एक पुराना घर है और यहाँ हमें दीवारों पर अरबिक शैली में बनाए गए शेल्फ दिखाई दिए। इस घर का ऊपर वाला हिस्सा टूटकर गिर चुका था। इस वजह से इस घर के छत को बनाने में जिन सामान का उपयोग किया गया है ये हमें साफ दिखाई दे रहा था। इस घर की छत बनाने में रस्सी, खजूर के पत्ते, लकड़ी, इन सब का उपयोग किया गया है। ये उसी घर का एक अलग हिस्सा है। यहाँ पे आप छत देख सकते हैं, खजूर के पत्ते और लकड़ी से बनाया गया है। कुछ और घर देखने का सोचकर हम आगे निकल पड़े। चलते वक्त हमारा ध्यान गया कि इन पत्थरों का उपयोग कर ये गांव पूरा बनाया गया है। ये पत्थर आजकल निज़वा स्टोन के नाम से जाना जाता है। थोड़ी देर चलने के बाद हमें एक घर दिखा जो एक अच्छी अवस्था में था। इस घर के 2 मंजिल थे और ऊपर वाले मंजिल पर जाने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी। सीढ़ियां काफी अच्छी स्थिति में थी, इसलिए हमने ऊपर जाने का सोचा। जैसे ही हम ऊपर पहुंचे हमारा ध्यान गया कि इस मंजिल पर बहुत सारी खिड़कियां हैं। इस घर की खिड़की के बाहर का नजारा ये है। इस खिड़की के पास बैठकर हम पूरा गांव देख सकते हैं। 300 साल पहले इस घर में रहने वाले लोगों को बस इस खिड़की के बाहर से देखकर ही गांव में होने वाली हर एक चीज समझ में आती होगी। इस घर के बीचों बीच बड़ा सा एक आंगन था। आंगन की दाईं ओर सीढ़ियां थी ऊपर वाली मंजिल जाने के लिए। सीढ़ियों के बिल्कुल नीचे एक भट्टी थी, पर ऊपर वाली जो मंजिल थी वो पूरी तरह खराब हो चुकी थी। आंगन के चारों ओर कुल मिला के 5 कमरे थे। ये पुराने जमाने का ताला हुआ करता था। इस गांव में हमने काफी सारे घर देखे, पर यही एक घर था जिसके बीचों बीच इतना बड़ा आंगन था और आंगन के बाजू में ही एक भट्टी थी। भट्टी सीढ़ियों के बिल्कुल नीचे बनाई गई थी।
अब हम उस पहाड़ के ऊपर जो वॉच टावर है वहाँ का नज़ारा देखने जा रहे हैं। इस वॉच टावर से जो नज़ारा दिखता है वो देखकर हम चौंक गए। हमें यहाँ से इम्ती गांव पूरा दिख रहा था। मस्किट सलाला हाईवे तक हमें यहाँ से दिख रहा था। इस वॉच टावर पर खड़े होकर हमें इस गांव के चारों तरफ का नज़ारा दिख जाता है। अब हम इस गांव के आलेन हिस्से की ओर जा रहे हैं। ये इम्ती प्राइमरी स्कूल के पास है। ये इम्ती गांव का आलेन हिस्सा है। ओमानी सोसाइटी फॉर फाइन आर्ट्स के चेयरमैन मरियम अल जगली के नेतृत्व में इस जगह की हाल ही में मरम्मत की गई थी। पहुंचते ही सबसे पहले इस जगह ने आकर्षित किया। यहाँ तंबू जैसे बनाया गया है बड़े पेड़ों के नीचे, जिसके नीचे फर्श बिछाई गई है बैठने के लिए। के छत को बनाने के लिए खजूर के पत्तों और लकड़ी की इस्तेमाल की गई है। छत से ऐसे ओमानी शैली में बनाए गए मिट्टी के बर्तन लटकाए गए हैं। बैठने के लिए नीचे बड़ा सा एक फर्श बिछाया गया है जिन पर कुछ तकिए रखे हुए हैं। इन तकियों पर जो कपड़े का इस्तेमाल हुआ है वो ओमानी शैली में बनाया गया है। गांव के अंदर पानी पहुंचाने के लिए कैनल का इस्तेमाल किया गया है। इसको यहाँ ओमान में फलज कहा जाता है। हालांकि इस गांव की मरम्मत हाल ही में हुई है। मरम्मत के लिए भी उन्हीं सामानों का उपयोग किया गया है जो इस गांव के पुराने लोगों ने उपयोग किया था। ओमानी शैली में बनाए गए कपड़े, मिट्टी के बर्तन, लालटेन, इन सब का इस्तेमाल कर इस गांव को सजाया गया है। ये जो दीवार आप देख रहे हैं ये पूरी तरह से टूटकर गिर चुकी थी। इस दीवार पर प्लास्टर लगाकर इसकी मरम्मत की गई। उसके बाद 19 ओमानी चित्रकारों ने मिलकर इस गांव से ही प्रेरणा लेकर इस पर अलग अलग किस्म की पेंटिंग्स बनाए। एक बड़े से गेट से गुजरकर हमें इस गांव के अंदर जाना होता है। अंदर पहुंचते ही मिट्टी से बना एक लंबा रास्ता दिखता है जिसके दोनों ओर हमें मिट्टी से बने घर भी दिखते हैं। घर की दीवारों को लालटेन और मिट्टी के बर्तनों से सजाया गया है। इस गांव में जिन कलाकारों ने काम किया है उन्होंने केवल दीवारों पर ही नहीं, यहाँ की इलेक्ट्रिकल पोस्ट, डस्टबिन्स और दीवारों के बीच में जो छोटी छोटी पत्थरें हैं उन पर भी पेंटिंग्स बनाई है। मरियम अल जगली ने मिनिस्ट्री, बहुत सारे प्राइवेट कंपनीज, ओमानी आर्टिस्ट के मदद से चैरिटी इवेंट्स को आयोजित किया। इन चैरिटी इवेंट्स से जो पैसे मिले उन पैसों से इस गांव की मरम्मत की गई।
ओमान में ऐसी पहली बार हुआ है जहां पे लोगों ने एक साथ मिलकर एक गांव को अपनाया और उसकी मरम्मत के लिए पैसे जुटाए। ये सब जगह की हाल ही में मरम्मत हुई थी। अब हम पुरानी शैली में बनाया गया एक बाथरूम है उसकी तरफ जा रहे हैं। इस बाथरूम को फलज के ऊपर बनाया गया है और इसके 2 कमरे हैं। हिस्ट्री और इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों के लिए इस गांव में काफी कुछ है सीखने के लिए। हमें भी इस गांव में आकर काफी सारी नई चीजें देखने और सीखने को मिली। इस गांव के पास में ही इम्ती डैम है। हमने वहां जाकर इम्ती डैम देखने का सोचा। ये रहा वादी इम्ती डैम। जब जोर से बारिश होती है तो यहाँ आना खतरनाक हो सकता है क्योंकि यहाँ फ्लैश फ्लड्स होते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक बटन प्रेस कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।